ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त पालना में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम समय प्रति समय अलग अलग भाई बहनों के अनुभव ले रहे हैं। आज भी हमारे साथ सीए सुशील भाई हैं। सुशील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दी, थैंक यू सो तो मच। सुशील भाई, आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, आप इसको सुन भी रहे हैं और आज खास आदरणीय आशा दीदी ने आपसे जो आपकी पालना है अव्यक्त बाप दादा की मिलन की, वो पालना का अनुभव हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो जहाँ तक कि भाई साहब मुझे पता है, आप 12 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, ज्ञान को नित्य प्रति नित्य आप लेते आ रहे हैं। और अगर इस समय वर्तमान में देखें तो बहुत सारी आत्माओं को आपने परमात्मा का परिचय दिया भी है, और ओआरसी परिवार नहीं लेकिन आपने अन्य स्थानों पर भी कोर्स के लिए, बाबा से मिलने के लिए, गहरे अनुभव के लिए उनको भेजा भी है। तो भाई साहब, जैसा कि अव्यक्त बाप दादा की ये पालना है, तो आपका इसमें क्या कहना है कि अव्यक्त पालना की महसूसता आपको लगता है कि मेरे को समय प्रति समय मेरी बढ़ती जा रही है? बाबा की मदद, बाबा की पालना आप किस रूप से अनुभव कर रहे हैं? ये ऐसा है कि ये पालना तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग मिली है, मुझे शुरू से ही पालना मिली है। प्रोफेशन के साथ में मैंने ये ज्वाइन किया ब्रह्मा कुमारी को, और प्रोफेशनल लाइफ में टॉप पोजीशन थी, ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 25 डेज ये मंथ ट्रैवल था आपका? ट्रैवल था, इंटरनेशनल ट्रैवल था मोस्टली। और डेफिनेटली परिस्थिति आएंगी, डिफरेंट वेदर्स हैं, डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो बहुत परिस्थिति आती थी। पहले कई बार उनके साथ जूझना पड़ता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ता था। वो धीरे धीरे सहज होना शुरू हुआ। मुझे 2 साल में इतने अनुभव हुए कि मुझे लगा जो मुझे मिल रहा है सारे विश्व को चाहिए। 2 साल के बाद मैंने डिसाइड किया मुझे फुल टाइम इसी सेवा को करना है। उसमें बहुत पोजीशन थी, नाम मान शान था, मीडिया भी बहुत इनवाइट करता था, स्टूडियो लेके मेरे ऑफिस में आते थे, मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलती थी उनको। हर क्वार्टर में मैं टीवी पे होता था, न्यूज़पेपर में होता था, सब कुछ। ऐसा लगा ये तो ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मतलब उस पोजीशन के आगे हाँ, आपको लगा कि ये विनाशी पोजीशन है, मुझे अविनाशी पोजीशन पे जाना मतलब है। सारी दुनिया का कल्याण करना है। बस बेसिकली ये भावना आई कि जो मुझे मिल रहा है सारे विश्व को चाहिए, मैं इसमें फुल टाइम करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे मेरा कनेक्शन बढ़ता चला गया। तो भाई साहब, आपको जो आपका प्रोफेशन था, आप सीईओ भी रहे अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के, आप बहुत अच्छे टॉप पोजीशन पे रहे, तो आपको ये परमात्मा का जो ज्ञान, जो बाप दादा की अव्यक्त पालना का अनुभव, या उसको कहे उसकी पालना, आपको अपने प्रोफेशन में भी अनुभव होती है? प्रोफेशन में हुई, वहीं से तो स्टार्ट आया। वहीं से स्टार्ट आया। तो भाई साहब, जैसे अभी इस बार हमने देखा कि आप दिल्ली के टर्न में बाप दादा को मिलने गए थे अभी रिसेंटली, और वहाँ पर बहुत ऐसी पर्सनल कोई एक बात हुई, आपकी अपनी युगल जो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, सहारा भी देते हैं और चलते भी हैं आपके साथ, निश्चय बुद्धि भी है। तो ऐसी परिस्थिति जब आई तो आपके संकल्पों में क्या आया? बाप दादा की मदद आपको तब अनुभव हुई? आपको लगा कि पालना मुझे बाबा की तरफ से मिली है? मैं डायमंड हॉल में था, 4 बजे पहुंचना था, 4 बजे मैं पहुंच गया था। उससे पहले युगल को एक वो मीटिंग हुई थी, मैंने कहा मैं रुक जाता हूँ। उन्होंने नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप चले जाओ। तो मैं चला गया, मोबाइल मैंने ऑन करके रखा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बाप दादा के आने से पहले 2-3 मिनट पहले फ़ोन आया कि उनको ब्लड की वोमिटिंग हो रही है। मैंने बाबा को बोला मन में संकल्प में, बाबा आपकी बच्ची है, आपको संभालना है, मैं तो सेवाधारी हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ से चल पड़ा।
मेरे जाने से पहुंचने से पहले वॉकिंग डिस्टेंस था, वैसे डायमंड हाउस में हम रह रहे थे, 8 व्यक्ति पहुंच गए वहाँ पर। एम्बुलेंस उन्होंने कॉल कर ली। स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में लेटा रहे थे और मैं उस टाइम में पहुंचा, एम्बुलेंस में बैठा, डॉक्टर के पास ले गए। 8 बज गए थे, ऑलमोस्ट 7:30 8 बज गए थे। इमरजेंसी में एडमिट किया। जो सीनियर डॉक्टर्स थे ग्लोबल हॉस्पिटल में, वीडियो कॉलिंग की डॉक्टर्स ने, स्टेटस बताया, तो उनको एडवाइस मिली कि इनको आईसीयू में एडमिट कर लो, ग्लोबल हॉस्पिटल लाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने एडमिट किया, जो भी इनिशियल टेस्ट कर सकते थे किए। तो हॉस्पिटल में भी वोमिटिंग हुई, मॉर्निंग में भी एक बार हुई, रात को मैं वहाँ रहा। हर चीज़ ऐसे होती चली गई जैसे मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, जो चाहिए वो अवेलेबल है। रात के 12 बजे कॉल आई आईसीयू से, मैं वहीं था पास में एक रूम में, ये मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन ला के दे दी। कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं किसी स्ट्रेंज प्लेस पे हूँ। एक संकल्प भी नहीं आया ये क्या हो गया। बाप दादा के हाथ में बच्ची वो सुरक्षित है, इसके अलग कोई संकल्प नहीं आया। सारे ब्राह्मण परिवार में सहयोग दिया, सब अपने आप होता चला गया। वहाँ से अहमदाबाद लेके जाना पड़ा नेक्स्ट डे। वहाँ भी सब चीज़ें ऐसी हो रही थी जैसे बिल्कुल स्मूथली, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो भाई साहब, जैसे क्योंकि ये सब देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं सारे भाई बहनें, और सभी के घरों में परिस्थितियाँ तो होती हैं, कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में होती है, और अभी के अगर समय को देखें तो सिचुएशन हाथ में नहीं होती। लेकिन ब्राह्मण परिवार, जैसे बाबा की कुछ बातें जो बाप दादा की आपको याद रही, जिससे आपकी स्थिति में कोई भी अंश मात्र भी कहें संशय नहीं आया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था कि आपको लग रहा था कि बाबा ऑटोमेटिक मेरी पालना कैसे ना कैसे कर रहा है। तो भाई साहब, आपको ये नहीं आया कि मेरी मुरली मिस हो रही है? नहीं, ये भी संकल्प नहीं ये भी नहीं आया। मैंने एक भाई जी गए थे साथ में, आशीष जी ने भेजा था प्रमोद भाई जी को, उनको बोला मेरे को प्रिंट ला देना मुरली का, वो मेरे साथ थे सपोर्ट करने के लिए, प्रिंट आ गया। तो आप देखिए कि हमें, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल लाइव उस टाइम की पता है जो हम आपके बीच में उनको रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी खुद की पोजीशन पे और बहुत अन्य आत्माओं का कल्याण आप करा नहीं है, लेकिन लगातार करते आ रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनें टॉप में अगर कहें या साधारण भी मनुष्य कहें, तो जो भी आपके संपर्क में आए, बहुतों को आपने सत्य परिचय, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान दिया। और साथ साथ बाप दादा की पदरामणि होती है, बाप दादा मिलते हैं हम बच्चों से, उसका अनुभव भी आपने बहुत आत्माओं को ले जा कर कराया। तो भाई साहब, जब आप ये सारा कल्याण करते हैं, या आप अपने प्रोफेशन वर्ल्ड में इतना आपने नाम भी कमाया, धन भी कमाया, कहें समय भी आपने अपना बहुत वहाँ लगाया, लेकिन अब आपने सब कुछ एकदम से लगा कि आपको ये अविनाशी ज्ञान का काम मैं कर रहा हूँ, तो इससे जो पालना आपके अंदर हो रही है, आपने मुझे पहले शेयर भी किया कि आप जो अव्यक्त मुरलियाँ हैं उसका मनन चिंतन करते हैं, और जो सॉल्यूशंस आप चाहते हैं वो सॉल्यूशन बाबा आपको मुरली में, बाप दादा आपको मुरली में देता है। तो कौन सी ऐसी बात थी कि कभी आपका कोई मन में प्रश्न उठा और मुरली पड़ी तो आपको उसका आंसर मिला? एक्चुअली एक बार ना, जब कोविड हुआ, कोविड 1, मेरे कुछ हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, तो मैं बाबा को कहा करता था, बाप दादा को कहता था कि हॉस्पिटल नहीं भेजना, वहाँ पे इस हेल्थ के साथ कोविड में मैनेज करना मुश्किल होगा। मेरा एक मेजर हेल्थ इशू आया कोविड ख़त्म होने के बाद। कोविड 1 ख़त्म हो गया, कोविड 2 शुरू नहीं हुआ, तो उसके बीच में आया। मेरी डॉटर को लंदन से आना था फैमिली के साथ, 3 साल के बाद आ रही थी, जो कोविड वगैरह के लिए आ नहीं पाई बीच में। तो बाबा ने मुरली में कहा, तो उनके आने के थोड़े से 1-2 दिन पहले कुछ, कि ऐसी कोई घटना होगी जिस घटना से तुम्हारे सब हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे ब्राह्मण परिवार के साथ। ब्राह्मण परिवार शायद नहीं कहा, चुकते हो जाएंगे।
तो हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। तो फिर माइंड में आया कि शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। जब वो चली गई फैमिली को लेके, उसके नेक्स्ट डे मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना था, जो हेल्थ का इशू था उसके लिए। वहाँ पे मुझे वोमिटिंग होगी, पानी पीना पड़ता है उसमें प्रेशर गेट करने के लिए, तो पानी ज़्यादा पी लिया, मतलब प्रेशर नहीं बन रहा था। तो सोडियम, कैल्शियम और ये होता है हमारा शुगर के लिए क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, सारे बिल्कुल 0 लाइन पे आ गए, बेहोश हो गया। 24 घंटे में बेहोश रहा, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, 24 घंटे बेहोश था। डॉक्टर्स 5 डॉक्टर्स लग गए, मेरा डॉक्टर देख रहा था, लड़का देख रहा था, बाकी तो वही, मैं तो बेहोश था, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी क्या हुआ। ऐसे लगे हुए थे रात के टाइम इमरजेंसी में, जैसे कोई बहुत बड़ा VIP आ गया और इसको ठीक करने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनल 24 घंटे बाद होश आया। जब होश आया, मेरे सामने जो नर्स खड़ी थी मेरे बेड के सामने, उससे पूछा मैंने, भगवान को जानती हो? कहती हाँ। मैंने कौन भगवान? उसने 3-4 नाम बता दिए। मैंने भगवान तो एक होता है, गॉड इज़ वन कहते हैं। कहते हैं होता तो है, लेकिन सभी भगवान है। मैंने उनको गॉड का परिचय देना शुरू किया वहीं पर। जैसे मैंने परिचय समाप्त किया, ICU में ऑलमोस्ट 35-40 बेड्स थे, बहुत बड़ा हॉल था। एक सीनियर डॉक्टर 6-7 डॉक्टर से राउंड पे आई थी रात को, 4 बज रहे होंगे, मॉर्निंग के 4-5 बज रहे होंगे। तो राउंड पे थी, मैं लास्ट रो में था और वो फर्स्ट रो में राउंड पे थी। वहीं से उसकी आवाज़ आई, ओम शांति भाई साहब। मैंने कहा ओम शांति दीदी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कहते मैं आपको वहाँ उस टाइम सेंटर में मिली थी, सेक्टर 105 में, नानी के साथ आई थी। मेरे को याद आ गया, रिकलेक्शन हो गई। मैंने दीदी हाँ ठीक है, याद आ गया। बात ख़त्म हो गई। जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने नर्स से पूछा, हैं कौन जिन्होंने ओम शांति किया था? कहती है हॉस्पिटल की ऑनर है। ओके। 7-8 डॉक्टर साथ में हों, 30-35 नर्सिज हों, उनके बीच में ऑनर ओम शांति बोले, तो कैसा पेशेंट हो गया? मन में क्या थॉट आया? बाबा ने मुझे अपने घर में भेजा है। बाबा ने हॉस्पिटल नहीं भेजा है, घर में भेजा है, इनकी सेवा करने के लिए भेजा है। 10 दिन मैं था वहाँ हॉस्पिटल में, खुशी 1 सेकंड के लिए कम नहीं हुई। और सबको कि चाहे स्वीपर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे नर्स हो या डॉक्टर हो, जो भी संपर्क में आया उसको सबको कहा 2-4 मिनट का टाइम हो तो मेरे पास आना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे पास आना। सेवा में रहा, अमृत वेला नहीं छूटा। घर से खाना आता था, खाना उस सात्विक उसी तरह चला। जो रूटीन घर पे थी, मुरली क्लास ऑनलाइन, कुछ भी नहीं छूटा। और जब भी डॉक्टर विजिट पे आते थे, मैं डॉक्टर साहब कैसे हैं? आप हमारे से पूछ रहे हो? हम तो आपको पूछने के लिए आए हैं। तो खुशी कभी कम नहीं हुई। उस हर एक सोचता था ये यूनिक पेशेंट है, ये पेशेंट सीरियस है उनके पॉइंट से, और एक डायग्नोज नहीं हो रहा था, एक पर्टिकुलर इशू का डायग्नोज नहीं हो रहा था, इसलिए वो रिलीज नहीं कर रहे थे। बाकी सब तो बहुत सुंदर, जैसा आपने देखिए बहुत सुंदर सुशील भाई आपने अपना जो अनुभव बताया कि मुरली पढ़ी और कैसे बाबा की अव्यक्त मुरली के बाद आपको एक मदद भी मिली, एक पालना मिली, और उसका जो स्वरूप प्रैक्टिकल में आपने हॉस्पिटल में, आपको लगा ही नहीं कि वो हॉस्पिटल है, आपको लगा वो आपका घर है। तो किस तरह से बाबा की जब हम व्यक्त मूल्यों का मंथन करते हैं या बाप दादा के बताए हुए महावाक्यों को मंथन करते हैं और घर में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो बाबा की मदद भी तब मिलती है, क्योंकि बाप दादा ने खुद कहा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। पहला हिम्मत का कदम आप उठाओ तो बाबा के 1000 कदम आपको मिलेंगे, जिसको आपने साक्षात प्रैक्टिकल स्वरूप में आज हम सबको बताया। तो थैंक यू भाई साहब, आपने बाप दादा की अव्यक्त पालना का स्वरूप अनुभव तो बहुत है आपके पास, क्योंकि इतनी
बड़ी जर्नी जो आपने क्रॉस की, हमें तो आपको रूबरू हुए बहुत समय पता है कि आपने बहुत सारी आत्माओं को ज्ञान में चलाया नहीं, लेकिन बाप समान बनाने का भी बीड़ा आपने उठाया है और आप उसको सतत कर रहे हैं, जो आपके चेहरे से और आपके बातों से झलकता भी है और दिखता भी है। तो बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, आपने इस सीरीज़ में आए और अव्यक्त बाप दादा की पालना का स्वरूप और उसका निखार जो आप में देखा हमने, वो हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। वास्तव में शुक्रिया दीदी बाप दादा का है, मेरा नहीं है। सच्चाई ये है कि बाप दादा ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया इस रूबरू को करने का, जिससे अनेक आत्माओं को ये संदेश मिलेगा। इस जैसा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान को पाने के लिए हमने जन्म जानता है कितने एफर्ट किए, कहाँ कहाँ नहीं गए, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में गए, लेकिन जो पालना डायरेक्ट मिलती है, दुनिया कहती है पालनहार, परमात्मा पालनहार है, हम उसकी पालना का प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। भक्ति में हम कहते थे परमात्मा पालनहार है, लेकिन वो पालना कैसे करता है? निराकार है, ऊपर रहता है परम धाम में, 5 तत्वों की दुनिया से भी पार। और कैसे एक एक बच्चे की पालना करते, करोड़ों बच्चे हैं, मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ। मैं तो वंडर खाता हूँ कि करोड़ों बच्चों की पालना करना, हमें 400 की पालना करना मुश्किल लगता है, वो करोड़ों की पालना कैसे करता है, एक एक बच्चे को जानता है, उसकी हर परिस्थिति को जानता है और हर परिस्थिति की सोल्यूशन जानता है। इससे बड़ी पालना क्या हो सकती है? लौकिक माँ बाप कैसे कर सकते हो? करना चाहते हैं, हर एक करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाते हम। लेकिन वो जैसी पालना करता है, उसकी पालना को अनुभव, मैं सबको ये कहता हूँ, अनुभव तो करो उसको। बहुत सुंदर। सिर्फ जानना सफिशिएंट नहीं है, उसको अनुभव करना है। तो ये अनुभव इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि एक बार अनुभव हो गया ना, इंसान छोड़ नहीं सकता उसको। तो देखिए कितना उनका मन में है कि जो मैंने अनुभव किया उसका अनुभव करे, और अनुभव की अथॉरिटी भी भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि जितना अव्यक्त मुरलियों का मंथन करते हैं, ठीक बात, उसको अंदर रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं, तो वो रिवीजन और रियलाइजेशन हमारे अनुभव को अपने आप स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।